अब बात एक ऐसे कफ सिरप की भी करते हैं जो जानलेवा बना और फिर उसकी जांच शुरू हुई। जांच की आंच में कई बड़े नाम चेहरे भी आए, आरोपियों की धरपकड़ हुई, कई दर्जन आरोपी पकड़े गए। इसे लेकर राजनीति भी हो रही है क्योंकि आरोपी का एक पार्टी से कनेक्शन भी निकलने की बात आई है। ये मामला बहुत सेंसिटिव है। इस पूरे केस की गूंज उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सुनाई दी और इसी मामले पर आज मुख्यमंत्री ने यूपी विधानसभा में सरकार का पक्ष रखा। क्या एक्शन लिया जा रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दी। सीएम योगी ने क्या कहा, उसका विश्लेषण करेंगे। उससे पहले आखिर ये मामला क्या है? दरअसल ये पूरा का पूरा केस कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध तस्करी और सप्लाई से जुड़ा है। इस केस में नकली दस्तावेज, फर्जी कंपनीज के जरिए खरीद बिक्री के गंभीर आरोप लगे। पुलिस को ये शिकायत मिली कि कोडीन कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के रूप में किया जा रहा है और इसके बाद पुलिस और बाकी टीमें एक्टिव हुई और एक्शन शुरू हुआ। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश एसटीएफ, ईडी, एफएसडीए अलग अलग जांच कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लिहाज से अब तक 125 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अभी इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज विधानसभा में मुद्दा गरमाया और सीएम योगी के तेवर का विश्लेषण करेंगे तो साफ तौर पर यह दिखता है कि वो आक्रामक है। आरोपियों के खिलाफ हो रहे एक्शन की उन्होंने जानकारी दी, साथ ही विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी को भी घेरा। दरअसल उन्होंने कोडीन कफ सिरप केस में हुए एक्शन के बारे में जानकारी ये दी कि इस मामले में 225 आरोपियों के नाम हैं। अब तक 78 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 134 फर्म्स पर छापे मारे गए हैं। साथ ही दावा यह भी किया कि कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई। सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं। दरअसल ये एक बड़ा कारोबार था, धंधा, और इसका आकलन करेंगे। मामले में कार्रवाई अभी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन दरअसल इस केस का जो किंग पिन है शुभम जायसवाल, जिस पर एसटीएफ का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि शुभम दुबई में कहीं पर छिपा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सोनभद्र पुलिस की टीम एसआईटी वो भी जांच कर रही है। उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आई कि शुभम जायसवाल और भोला प्रसाद के जो शैली ट्रेडर्स का ड्रग लाइसेंस और गोदाम का लाइसेंस फर्जी निकला है, ये फौज था। ये 2000 करोड़ का अवैध नशीली दवाओं का एक पूरा का पूरा कारोबार है। इसमें नेता, माफिया, रसूखदार का कनेक्शन भी है। फिलहाल किंगपिन शुभम जायसवाल फरार है, लेकिन उसके नेटवर्क को एसटीएफ, एसआईटी, ईडी की टीम ध्वस्त करने में जुटी है। शुभम जायसवाल के शैली ट्रेडर्स के सोनभद्र से संबंधित फर्जी फर्म के बी लेयर खाते में एक साल में करीब 50 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। इसकी जांच एसआईटी सोनभद्र की तरफ से हो रही है। मामले में लुकआउट नोटिस भी जारी हुए हैं। शैली ट्रेडर्स रांची, झारखंड की ओर से नशीले रैकेट के कारोबार के तार बांग्लादेश बॉर्डर के सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल तक जुड़ पाए। आप सोचिए कि फर्जी फर्म के तार बांग्लादेश के बॉर्डर तक जुड़े। नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में जांच चल रही है और ये वही इलाके हैं जो इन दिनों बांग्लादेश की कई कट्टरपंथी सोच वाले और चीन के प्रभाव वाले लोगों के टारगेट पर है। यानी कि एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, जिसके तहत इस कारोबार से न सिर्फ पैसा कमाने की रेस लगी है बल्कि मासूमों को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा में ये मामला गूंजा। सीएम योगी ने इस केस के बहाने एक तस्वीर साझा की जिसमें लिखा था आरोपी, लेकिन ये हंगामा हुआ और साथ में खड़े एक बड़े नेता को देखकर। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि माफिया से संबंध किसके हैं। यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? ये तो है ना?
ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा हमला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला तो विपक्ष की नाराजगी भी बढ़ी। विपक्ष ने हंगामा किया, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया, विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर हंगामा किया गया। लेकिन सीएम योगी तो आज इस पूरे मामले में मानो पूरी तैयारी के साथ थे, क्योंकि उनके पास तथ्य से लेकर तस्वीर और सियासी तीर तीनों ही मौजूद थे। सीएम योगी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्हें यह मालूम था कि विपक्ष का रवैया आज विरोध और हंगामे वाला हो सकता है, लेकिन मामले में हो रहा एक्शन कहां तक पहुंचा बताना यह भी जरूरी था। हालांकि निशाने पर जब अखिलेश यादव आए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह सवाल पूछा कि अब तक आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। तो सीएम योगी का जवाब क्या था, जरा सुनिएगा। हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। तो ये तो पूरी सियासी बात हुई। किसी भी बड़े मामले पर पॉलिटिकल पारा ना चढ़े ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन जांच टीम अपनी कार्रवाई कर रही है। एसआईटी ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट ये कहती है कि कोडीन युक्त कफ सिरप 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मेडिकली रिस्ट्रिक्टेड है। ये भी कहा गया कि कफ सिरप नशे के लिए बाजार में बिना प्रिस्क्रिप्शन बेचने के लिए डाइवर्जेंस करते थे। ड्रग माफियाओं ने बाकायदा सुपर स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेलर तक एक सप्लाई चेन बना रखी थी। अब ड्रग माफियाओं के इसी नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए एक देश का सबसे बड़ा क्रैकडाउन ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस जांच रिपोर्ट में सिरप सरगना के बारे में भी खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि यहां पर विभोर राणा सरगना है, जिसे 2016 में लाइसेंस मिला था। ये करोड़ों रुपए का कफ सिरप का कारोबार था, जिसमें तस्करी के जरिए खूब पैसा छापा गया। एक ऐसे कफ सिरप को जगह जगह बेचा गया, सभी मानकों को इतर रखते हुए, जो छोटे बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्टेड था। लेकिन इसका मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, जिसकी गिरफ्तारी जरूरी हो चुकी है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब शुभम की गिरफ्तारी के साथ ही मिल सकेंगे। अब हाईकोर्ट ने भी मुख्य सरगना की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है और इसमें मांग की गई थी कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, लेकिन अब कोर्ट से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और आने वाले समय में इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी।